वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कतर की हुदूद में दाखिल होते ही कतरी फजाइया के लड़ाका तैयारों ने हिफाजती हिसार में लिया। वज़ीर-ए-आज़म के जहाज को हिफाजती हिसार में कतरी एयरपोर्ट तक छोड़ा। वज़ीर-ए-आज़म ने कतरी क़यादत और पायलट्स का शानदार इस्तकबाल पर शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष आसिम मुनीर की तेहरान यात्रा और फिर से बातचीत होने की संभावना। इन खबरों से पाकिस्तान एक बार फिर से बातचीत की प्रक्रिया में वापसी कर रहा है। व्हाइट हाउस ने कहा कि पाकिस्तान ने बातचीत की प्रक्रिया में मध्यस्थ की भूमिका शानदार तरीके से निभाई। हम उनकी कोशिश और दोस्ती की सही में सराहना करते हैं। इस समय पाकिस्तान हर तरफ नजर आ रहा है, यहां पाकिस्तान वहां पाकिस्तान। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री सऊदी अरब में हैं। सऊदी अरब ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को $2 अरब हस्तांतरित कर दिए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान अपनी कंसल्टेशन फीस भी साथ का साथ वसूल रहा है। बुलेटिन का आगाज करेंगे, आपको बताएंगे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा कतर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कतर की हुदूद में दाखिल होते ही कतरी फजाइया के लड़ाका तैयारों ने हिफाजती हिसार में लिया। वज़ीर-ए-आज़म के जहाज को हिफाजती हिसार में कतरी एयरपोर्ट तक छोड़ा। वज़ीर-ए-आज़म ने कतरी क़यादत और पायलट्स का शानदार इस्तकबाल पर शुक्रिया अदा किया। एयरपोर्ट पर वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तानी वफ्द को कतरी मुसल्लह अफ़वाज के दस्ते ने सलामी भी पेश की। एयरपोर्ट और दोहा शहर को पाकिस्तान के परचमों से भी सजाया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमीर कतर से मुलाकात शेड्यूल है। खित्ते की सूरत हाल और बैनुल अक़वामी अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। I'm honored to know that two fighter jet planes are escorting our flight to Doha, and I'm very grateful to my very dear mother, His Highness Amir al-Qatar Sheikh Tamim. शुक्रान जज़ीलन। नासलाम। पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष आसिम मुनीर की तेहरान यात्रा और फिर से बातचीत होने की संभावना। इन खबरों से पाकिस्तान एक बार फिर से बातचीत की प्रक्रिया में वापसी कर रहा है। भारत में पाकिस्तान को दलाल और प्यादे के तौर पर देखा जा रहा है, मगर पाकिस्तान मध्यस्थ के रोल में तेजी से आगे बढ़ रहा है। अमेरिका से लेकर तेहरान और खाड़ी के देशों ने या चीन ने भी कम से कम इस काम में उसकी योग्यता पर संदेह नहीं किया। अक्सर इस बात पर जोर दिया जाता है कि अमेरिका के कारण पाकिस्तान की भूमिका बढ़ी है, लेकिन इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि ईरान का पाकिस्तान पर कितना भरोसा है और पाकिस्तान ईरान की दोस्ती के कारण भी अमेरिका को पाकिस्तान की तारीफ करनी पड़ रही है। ईरान से दोस्ती भारत की भी थी, मगर भारत चूक गया। उसने दोबारा वापसी का कोई प्रयास किया है, यह भी दिखाई नहीं देता। बातचीत में पाकिस्तान का बने रहना और सक्रिय रहना बता रहा है कि अमेरिका इस युद्ध से निकलने के लिए कितना बेचैन है। उसके पास पाकिस्तान के अलावा दूसरा प्यादा, घोड़ा या वजीर नहीं है। अल जजीरा ने रिपोर्ट किया है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर पाकिस्तान और ईरान के बीच अच्छी बातचीत हुई है और आगे बढ़ने की उम्मीद है। खबर यह भी आ रही है कि ईरान दौरे से लौटने के बाद सेना चीफ आसिम मुनीर वाशिंगटन के लिए रवाना हो सकते हैं। सीधे तेहरान से लौटकर वाशिंगटन जाना और ट्रंप से मुलाकात की तस्वीरें मुनीर और पाकिस्तान की प्रोफाइल बढ़ा देंगी। अगर मुनीर परमाणु कार्यक्रम को लेकर ईरान और अमेरिका को एक दूसरे के करीब ला देते हैं तो दुनिया के कूटनीतिक इतिहास का यह अहम मोड़ साबित हो सकता है। दुनिया चाहती है कि जंग खत्म हो और इस इलाके में शांति और भरोसा लौटे। एक चीज आपने और नोट की होगी, दूसरे दौर के प्रयास में इस्राइल के रोल पर चर्चा कम हो रही है। पहले दौर में उसकी ही चर्चा थी कि वह बातचीत को सफल नहीं होने देगा। ट्रंप भी कह रहे हैं कि युद्ध बहुत जल्द खत्म हो सकता है। ईरान और अमेरिका के बीच होर्मुज में एक दूसरे को देख लेने की धमकी चल रही है, मगर अभी नौबत नहीं आई जिससे लगे कि सीज फायर टूट गया। तो हो क्या रहा है? क्या पाकिस्तान अपने दूसरे प्रयास में सफल होता नजर आ रहा है? ईरान पाकिस्तान का स्वागत क्यों कर रहा है? अमेरिका क्यों कर रहा है? सऊदी अरब क्यों कर रहा है? इस समय पाकिस्तान की भूमिका मध्यस्थ की है। मुनीर का तेहरान जाना और ईरान का स्वागत करना बता रहा है कि वह भी बातचीत को मौका देना चाहता है। ईरान इसके साथ साथ एक और काम कर रहा है, बातचीत के खराब अनुभवों को याद दिलाते रहना चाहता है। इसलिए अपने
अविश्वास और संदेह को भी उसी तरह आगे रख रहा है। शायद वह यह जताना चाहता है कि बातचीत में भरोसे का इम्तिहान अमेरिका को देना है, ईरान को नहीं। अमेरिका को पता है कि बातचीत में शामिल ईरानी लोगों की हत्या में कौन शामिल रहा है। जिम्बाब्वे में ईरान के दूतावास ने यह वीडियो जारी किया। एआई से बने इस वीडियो के जरिए ईरान बता रहा है कि अमेरिका के युद्ध के पीछे नेतन्याहू है। वीडियो के शुरू में ट्रंप अपने सेनापतियों के साथ बैठे हैं। सेनापति कहते हैं हम स्ट्राइक के लिए तैयार हैं। ट्रंप कहते हैं स्ट्राइक कीजिए, सबको कमरे से बाहर भेज देते हैं। जब सब चले जाते हैं तो ट्रंप अपने चेहरे से मास्क उतारते हैं और देखने वालों को पता चलता है यह ट्रंप नहीं, असल में नेतन्याहू हैं। नेम प्लेट पर ट्रंप का नाम हटाकर बेन्यामिन नेतन्याहू प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लिखा जाता है। यानी ईरान बता रहा है कि अमेरिका को नेतन्याहू चला रहे हैं, ट्रंप नहीं। अगर बातचीत को सफल होनी है तो अमेरिका के राष्ट्रपति को फैसला लेना होगा, नेतन्याहू को अमेरिका का राष्ट्रपति बनकर नहीं। मुस्तफा खामेनेई के सैनिक सलाहकार और आईआरजीसी के पूर्व कमांडर इन चीफ मोहसिन रेजाई के बयान को भी नोट कीजिए। वो क्या कह रहे हैं? अमेरिका को चुनौती दे रहे हैं कि अगर उसने होर्मुज में पुलिस बनने की कोशिश की तो उसके जहाजों को डुबो दिया जाएगा। उनका कहना है कि ईरान पीछे नहीं हटेगा, सीज फायर को 22 अप्रैल से आगे बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं। तो क्या ईरान अपनी तरफ से साफ कर रहा है कि वह बातचीत चाहता है मगर अपनी उन्हीं 10 बिंदुओं के आधार पर समझौता चाहता है? मोहसिन रेजाई ने अपनी इस राय को निजी राय कहा है। यह बहुत दिलचस्प है। हालांकि सभ्यता का अंत करने वाली बात अब नहीं कही जा रही है, मगर युद्ध की आशंका से कोई बहुत दूर भी नहीं जाना चाहता। ट्रंप को यह भी चिंता सता रही है कि इस्लामाबाद टॉक्स के फेल हो जाने के बाद कहीं बातचीत का मामला किसी और देश के हाथ ना चला जाए। इसलिए व्हाइट हाउस पाकिस्तान की तारीफ भी कर रहा है और पाकिस्तान, ईरान और खाड़ी के देशों की यात्राएं कर रहा है। खाड़ी के देशों का अमेरिका पर भरोसा कमजोर हुआ है। उनका भरोसा था कि अमेरिका युद्ध में बचाव करेगा, मगर नहीं कर पाया। एक और मामले में भरोसा था कि अमेरिका बातचीत करेगा, युद्ध खत्म करेगा, वह भी सफल नहीं हो पा रहा। इस चश्मे से देखने पर बातचीत में अभी भी पाकिस्तान का बने रहना बता रहा है कि अमेरिका अब बातचीत को लेकर खुद भी असुरक्षित महसूस करने लगा है। हम आगे बात करेंगे कि कैसे यूरोप के कई देश सांकेतिक तौर पर ही सही इस्राइल से किनारा करते नजर आ रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति खुद को नेतन्याहू की हालत में नहीं पहुंचाना चाहते होंगे। दुनिया के स्तर पर ट्रंप भी किनारे किए गए हैं। 12 अप्रैल को इस्लामाबाद टॉक्स के फेल हो जाने पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया जा चुका था, मगर फिर से अमेरिका में पाकिस्तान की तारीफ की जाने लगी, उसके प्रति आभार जताया जाने लगा है। इसकी नौबत क्यों आ रही है, इस पर सोचिए। ऐसा तो हो नहीं सकता कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और सेनाध्यक्ष आसिम मुनीर अपनी पहल पर तेहरान चले गए। हो सकता है इसके पीछे ट्रंप भी हों। खाली हाथ तेहरान जाते तो विदेश मंत्री अराकची इस तरह से सलामी के साथ स्वागत नहीं करते। इसका मतलब यह भी निकलता है कि ईरान की बड़ी शर्तें मानी जा सकती हैं। पाकिस्तानी मीडिया में रिपोर्ट भी हो रहा है कि मुनीर ने अमेरिका के मैसेज को पहुंचाया है। ईरान इस यात्रा को लेकर अपने दूतावासों से भी ट्वीट कर रहा है। कह रहा है अगर ट्रंप चाहते हैं कि डील एक ट्वीट की उम्र से ज्यादा टिकाऊ हो तो टच स्क्रीन से दूर रहें, यानी सोशल मीडिया से अलग हट जाएं। असली कूटनीति के लिए हाथ मिलाना जरूरी होता है। ईरान कहना चाहता है कि डील को अगर कामयाब होना है तो जरूरी है कि बड़बोले ट्रंप कम बोलें। ईरान के विदेश मंत्री अराकची ने बातचीत को लेकर पाकिस्तान का आभार जताया। कहा दोनों देशों के संबंध बहुत गहरे रहे हैं, दोनों ही इलाके में शांति चाहते हैं। 12 अप्रैल को इस्लामाबाद टॉक्स के फेल हो जाने के बाद भी अमेरिका का पाकिस्तान में भरोसा बना हुआ है या वह बनाए रखना चाहता है, क्योंकि वह देख रहा है कि चीन इस मामले में दखल बढ़ा रहा है। रिपोर्ट आई कि खाड़ी में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हमला करने के लिए ईरान ने चीनी खुफिया जानकारी का सहारा लिया था। रूस को लेकर भी इस तरह की खबरें आईं। शी जिनपिंग ने इलाके में शांति के 4 उपाय भी बताए हैं।
एक दूसरे की संप्रभुता के सम्मान की बात की है, जिसका संबंध स्थायी रूप से युद्ध नहीं करने से है। ईरान की भी यही मांग है। चीन के विदेश मंत्री ने ईरान के विदेश मंत्री अराकची से बात की और होर्मुज पर ईरान की संप्रभुता का समर्थन किया है। ट्रंप इन गतिविधियों को समझ रहे होंगे, इसलिए युद्ध के बाद बातचीत को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। व्हाइट हाउस ने पाकिस्तान की जो तारीफ की है, उसे इसी कड़ी में देखा जा रहा है। The Pakistanis have been incredible mediators throughout this process, and we really appreciate their friendship and their efforts to bring this deal to a close. So they are the only mediator in this negotiation. While there have been many countries around the world who want to offer their help, the president feels it's important to continue to streamline this communication through the Pakistanis, and so that's what continues to take place. व्हाइट हाउस ने कहा कि पाकिस्तान ने बातचीत की प्रक्रिया में मध्यस्थ की भूमिका शानदार तरीके से निभाई। हम उनकी कोशिश और दोस्ती की सही में सराहना करते हैं। इस समय पाकिस्तान हर तरफ नजर आ रहा है, यहां पाकिस्तान, वहां पाकिस्तान। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री सऊदी अरब में हैं। सऊदी अरब ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को $2 अरब हस्तांतरित कर दिए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान अपनी कंसल्टेशन फीस भी साथ का साथ वसूल रहा है? हो भी सकता है, मगर लगता है इसके बहाने बातचीत की ही चर्चा चल रही है।